मोदी जी अब तो सुन लो तुम, योगी जी अब तो सुन लो तुम, तेरी सरकार लाए हैं। दिखा दो 56 का दमखम, अवध में राम आए हैं। नया 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 नया, ये कोई नया मंदिर नहीं बन रहा, ये हजारों वर्षों से पुराना, ये हिंदुओं का अस्तित्व, हमारा आत्मा, हमारे श्री राम प्रभु आदर्श, उसको बनाने का कार्य ये जो मोदी की सरकार कर रही है, वो भी हमारा एक वोट देने के बाद। जी मोदी जी खेल खेल में 370 हटा दिए। अब बताइए कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, उग्रही अंत न होई निबाहु, काल ने जमी रावण राहु। तो है ना, रावण को समझ गए, पहले बोलते थे कि भैया बहुत विद्वान है, ब्राह्मण है, उसको पैर पूजा करते थे। अब देख लिए मामूली चोर है, माता सीता को हरण करके ले गया था। ये विपक्षी पार्टी जान गए हैं, ये सोनिया गांधी जी 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अगर राम मंदिर बन जाएगा तो भाई हम कैसे उल्लू बना सकेंगे, कैसे इनको जात में बांट सकेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कांग्रेसियों, एक बात कान खोल करके सुन लो, अभी भी तेरे पास चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या है? आप मथुरा श्री कृष्ण भगवान के जन्म स्थान बना सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान बनाने के पक्ष में हूँ, ये बात तो बोल ही सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, बताइए जो राम मंदिर निर्माण है, तारीख बड़ी नजदीक आने वाली है, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है, सारा देश भगवामय हो गया है, राममय हो गया है। तो मैं एक श्री राम प्रभु के ऊपर मैं गीत लिखा हूँ। अरे वाह, सुनाइए। हाँ हाँ। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कैलाश भी दुल्हन सी, लगे मानसरोवर भी दुल्हन सी, माता हिंगलाज आए हैं, माता हिंगलाज आए हैं। उद्धारो काशी विश्वनाथ को, उद्धारो मथुरा वृंदावन को, बरसाने नंदलाल आए हैं, बरसाने नंदलाल आए हैं। उज्जैन महाकाल आए हैं, कैलाश काशी मथुरा सरोवर का, कैलाश मानसरोवर का मीठा मीठा जल महादेव लाए हैं। गौरी नंदी भी साथ में, गौरी नंदी भी साथ में महादेव लाए हैं। उद्धारो ननकाना साहिब, उद्धारो ननकाना साहिब, भवानी हिंगलाज आए हैं, भवानी हिंगलाज आए हैं। मोदी जी अब तो सुन लो तुम, योगी जी अब तो सुन लो तुम, तेरी सरकार लाए हैं, हाँ तेरी सरकार लाए हैं। पियो के का रहे ना गम, हाँ पियो के का रहे ना गम, सुधारो कांग्रेसी गलती तुम, सुधारो कांग्रेसी गलती तुम, मोदी की सरकार लाए हैं। करा दो कैलाश हो, करा दो कैलाश पियो के पर बोल बम, करा दो कैलाश पियो के पर बोल बम। सुधारो कांग्रेसी गलती तुम, रहे ना दीदी को भी भ्रम, हाँ रहे ना दीदी को भी भ्रम। जिताएंगे 400 पार हरदम, मोदी की सरकार लाए हैं, अवध में राम आए हैं। रहे ना दीदी को भी भ्रम, करते हम विश्वास तुझ पर हरदम, निकालो देश से बलगम, हाँ निकालो देश से बलगम, जो चल रहे बेल पे
दनादन जो चल रहे बेल पे दनादन, दिखा दो 56 का दमखम, दिखा दो 56 का दमखम, अवध में राम आए हैं, हाँ दिखा दो 56 का दमखम। मोदी जी, योगी जी, दिखा दो 56 का दमखम, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। देखिए बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना लिखा है, लेकिन इस गाने में, इस गीत में आपने दीदी को लेकर टारगेट किया, 370 का भी जिक्र किया और कहीं ना कहीं देश की गंदगी को साफ करने का जिक्र किया, ये सब क्यों आपने? देखिए आज सारा देश जो है ना भगवामय हो गया है। सारा विपक्षी गठबंधन ठगबंधन एक मंच पर आ गए हैं और ये हवा फैलाए हैं। मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, मोदी जी मंदिर का राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नया 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 मंदिर कहीं नहीं बन रहा मेरे भाई। ये हजारों वर्षों से पुराना मंदिर जो 800 साल मुगल राज किए, हमारे संस्कारों को तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे धरोहर को तोड़ा, नेस्तानाबूद किया। 200 साल अंग्रेज आए, हमारे संस्कारों को तोड़ा, हमें लूटा, हमें कोड़ा से मारते थे। उसके बाद उन्हीं के द्वारा ह्यूम अंग्रेज एक था, उसके द्वारा बनाया गया एक पार्टी कांग्रेस 70 साल से हो रहा, वो राम मंदिर नहीं बनाया। वो जानते हैं कि इनको मारो पीटो, इनको गाली दो, इनको थोड़ी सी लालच दो, ये हमें वोट दे देते हैं। वो हमारी कमजोरी जानते थे। अब हम जो है मोदी की सरकार लाए हैं, तो मोदी की सरकार में श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना उनके पुत्र द्वारा, लव कुश द्वारा बनाया गया था कसौटी पत्थर से श्री राम अयोध्या धाम में। उस मंदिर को बिखरे पड़े ईंट गायब हो गया था। उस एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके और मोदी की सरकार उस ईंट को, अयोध्या धाम श्री राम प्रभु का मंदिर का एक एक ईंट को दूध और गंगा जल से धो करके शुद्धिकरण कर करके और उसके बाद विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार करवा करके और वहां एक एक ईंट को सोने का बनाकर अयोध्या धाम में रिनोवेटेड का काम कर रहे हैं, पुनः सजाने का काम कर रहे हैं, पुनः निर्माण करने का काम कर रहे हैं। ये कोई नया मंदिर नहीं बन रहा, ये हजारों वर्षों से पुराना, ये हिंदुओं का अस्तित्व, हमारा आत्मा, हमारे श्री राम प्रभु आदर्श, उसको बनाने का कार्य ये जो मोदी की सरकार कर रही है, वो भी हमारा एक वोट देने के बाद। जब हम एक वोट नहीं देते, ये वोट की शक्ति है कि हमें मंदिर मिल रहा है श्री राम प्रभु का, हमारा आत्मसम्मान मिल रहा है। हम देशवासियों को ये वोट अगर नहीं देते तो मोदी जी करने में सक्षम नहीं थे। मतलब वोट की ताकत ही थी हमारे लोगों की, जो हमने वोट देकर इस सरकार को लाया और उस सरकार के मौजूदा सरकार में राम मंदिर मिल रहा है जी। मोदी जी खेल खेल में 370 हटा दिए। अब बताइए कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये छुट भैया नेता लोग बोलते हैं कि मोदी जी से कंपेयर करेंगे। कहाँ मोदी जी राजा भोज, कहाँ हाथी है और कहाँ ये सब चिट्टी है, उनका कंपेयर कर लेंगे। अरे खारा सोना है नरेंद्र मोदी, हमारा 24 कैरेट गोल्ड है, उनको कोई हरा नहीं सकता। उनको हम 400 प्लस लाएंगे। आज जनता देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं रामायण में, उग्रही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया। ये जो है ना रावण को समझ गए। पहले बोलते थे कि भैया बहुत विद्वान है, ब्राह्मण है, उसको पैर पूजा करते थे। अब देख लिए मामूली चोर है, माता सीता को हरण करके ले गया था। राहु को भी देख लिए तो भगवान का रूप, देवता का रूप धारण कर करके अमृत पीने चला गया था। ये देख लिए तो राक्षस है, वो भी मारा गया। वैसे ही काल नेमि राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम कर रहा था, भगवाधारी साधु ड्रेस दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके, वो भी पहचान में आ गया। बजरंगबली इसका गर्दन में जब लात रख के दबाए ना ऐसे करके काल नेमि को, तो लास्ट में काल नेमि क्या बोला पता है? बोला जय श्री राम, ऐसे बोला काल नेमि। तो श्री राम प्रभु के बिना किसी का माने उद्धार होने वाला नहीं है। ये विपक्षी पार्टी जान गए हैं। ये सोनिया गांधी जी 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अगर राम मंदिर बन जाएगा तो भाई हम कैसे उल्लू बना सकेंगे, कैसे इनको जात में बांट सकेंगे। आज जो है ना सारा देश जो है ना राममय हो गया है। सारा देश अयोध्या धाम की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। आज जो विपक्षी पार्टी के मुंह में ताला लग गया और उनको जो है ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आज सोनिया गांधी जो है ना 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए थे, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में राम को काल्पनिक बताए थे कांग्रेसी राम को काल्पनिक बताए थे। और उसके बाद में सोनिया गांधी बोलती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनको तो 70 साल चांस मिला लेकिन ये नहीं कर पाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कांग्रेसियों, एक बात कान खोल करके सुन लो, अभी भी तेरे पास चांस है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या है?
आप मथुरा श्री कृष्ण भगवान के जन्म स्थान बना सकते हैं। आप जो है ना, जो आपका सेकंड प्राइम मिनिस्टर, बनाएंगे कैसे? सरकार में तो बीजेपी है ना। नहीं, आप उसका मुद्दा तो ला सकते हैं, आप बोल तो सकते हैं, पब्लिक में अनाउंस तो कर सकते हैं ना कि मैं मथुरा का श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान बनाने के पक्ष में हूँ, ये बात तो बोल ही सकते हैं। और उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर, वो जो कैलाश मानसरोवर दे दिए चीन को, खेल में दे दिए नेहरू जी, वो वाला वो बोलिए कि वो वाला वापस ले आएंगे हम, क्योंकि हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है ना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हम पर थोपा गया था नेहरू जी के रूप में, क्योंकि सेकंड प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये थोप दिया गया था। और हमारे फर्स्ट जो है ना राष्ट्रपिता, ये भी थोपे गए हैं। हमारे फर्स्ट राष्ट्रपिता हमारे राष्ट्रपिता जो है ना देश का, वो थोपा गया है। हमारे राष्ट्रपिता ओरिजिनल कौन है पता है? गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने 4 बच्चों को दान दिया, बलिदान दिया, धर्म बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जी। अच्छा, अगर कांग्रेस कहती है मथुरा के, जैसा आप बात कर रहे हैं कि मथुरा को हम बनाएंगे, काशी को मुक्त कराएंगे, तो कांग्रेस को लेकर आएंगे फिर? हाँ बिल्कुल, और खाली एक बार बोल के तो देखे, एक बार बोले ना भैया कि कैलाश, काशी, मथुरा, कैलाश मानसरोवर जो प्रमुख तीर्थ स्थल है हिंदुओं का, उसको लेके आएंगे। बोले डंका की चोट पर बोले, अपना मैनिफेस्टो में लिख करके दे और उस पर वादा करे, कसम खाए अपना बच्चा का लगा करके, तो हम विश्वास कर लेंगे और काशी विश्वनाथ को बना करके देंगे। श्री कृष्ण भगवान का जन्मभूमि मथुरा है, उसको बना करके देंगे। उसके बाद हमारा दिल, हमारा आत्मा ननकाना साहिब, वो जब दे दिया था पाकिस्तान को, उसको भी चाहिए, वो तो सबसे पहले चाहिए भैया, वो ला करके दे, हम जरूर उसको वोट करेंगे, जरूर देंगे, मोदी जी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्या नाम है भैया?